टेलीविजन अभिनेत्री उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी के घर से बाहर होने के बाद से सुर्खियां बटोर रही हैं। बिग बॉस ओटीटी ने उर्फी को नई पहचान दी है। उर्फी इन दिनों अपने लुक्स और आउटफिट को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। फिर चाहे वो क्रॉप डेनिम जैकेट, एयरपोर्ट लुक हो या बिना बटन वाले पैंट लुक के साथ क्रॉप टॉप। अब उर्फी के इन लुक्स के बारे में लोग भले ही कुछ भी कहें, पर वो इससे लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं। इस बार उर्फी को मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट किया गया। उर्फी को बैकलेस टॉप के साथ स्कर्ट पहने देखा गया। उर्फी ने हेड कवर के साथ अपने आउटफिट को स्टाइल करके पूरे लुक को और निखार दिया। उर्फी ने ब्राउन हील्स और मैचिंग ब्राउन हैंडबैग के साथ अपने इस लुक को पूरा किया। उर्फी बिग बॉस ओटीटी में भी अपने स्टाइल स्टेटमेंट से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही थी। उन्होंने एक टास्क में कचरे के थैले से एक ड्रेस बनाई थी। जब मीडिया ने उर्फी से पूछा कि वह बिग बॉस ओटीटी के फिनाले में शामिल क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा, फिनाले में नहीं गए थे, सब लोग गए थे। मैं थोड़ा बिजी थी और मैं जाती तो मैं शायद मार देती थी शाम को। बहुत कंटेंट दे दिया, आप नहीं देना कंटेंट, हो गया ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई, ज्यादा ही हो गया। उर्फी ने बिग बॉस हाउस में जीशान को अपने कनेक्शन के रूप में चुना था, लेकिन जब प्रतियोगियों को अपना कनेक्शन बदलने का मौका मिला तो जीशान ने उर्फी को छोड़ दिया और दिव्या अग्रवाल को अपने कनेक्शन के रूप में चुना। इस वजह से उर्फी सीधे एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेट हो गई और उर्फी और जीशान के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। वह बिग बॉस हाउस से बाहर होने वाली पहली प्रतियोगी थी, क्योंकि उन्हें दर्शकों से कम वोट मिले थे। उर्फी ने दिव्या अग्रवाल के बिग बॉस ओटीटी शो जीतने पर भी प्रतिक्रिया दी। उर्फी जी बिग बॉस जीत गए थे। मैं बताया तो दिव्या जीती, अच्छी हाँ, बात है। दिव्या जी के बारे में अब उसका नाम छाती पे लिखवा लूं। उर्फी एक एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है। एक्ट्रेस को अपने लुक और आउटफिट के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। उर्फी ने हाल ही में अपनी सेक्सी बिकनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। फैंस ने भी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया। तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक और नियॉन कलर की बिकनी में अपने परफेक्ट कर्व्स फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इस वक्त उर्फी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। उर्फी बड़े भैया की दुल्हनिया, मेरी दुर्गा, बेपनाह और पंच बीट 2 जैसे शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी फैमिली के साथ मालदीव्स में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही उन्हें अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। अपने ट्रिप की तस्वीरें भी वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं। इन तस्वीरों में परी व्हाइट आउटफिट पहने अलग अलग अंदाज में पोज करती नजर आ रही हैं। परिणीति वेकेशन के दौरान अपने भाई शिवांग चोपड़ा के साथ सुर से सुर मिलाती नजर आई। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में परिणीति और उनके भाई शिवांग फिल्म कलंक का टाइटल ट्रैक गा रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए परिणीति ने ये भी बताया कि वह बहुत छोटी उम्र से ही गाना सीख रही हैं। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया 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 रे
पिया रे, पिया रे। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। उन्हें दोनों भाई बहनों के बीच का बॉन्ड काफी पसंद आ रहा है। इसके अलावा परिणीति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी वेकेशन की झलक साझा की है। So cool. इन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिणीति अपने परिवार के साथ कितनी मस्ती कर रही हैं। Say hello. बता दें कि परिणीति चोपड़ा बीते कुछ दिनों पहले ही लंदन में छुट्टियां बिताकर मुंबई वापस लौटी हैं। अभिनेत्री तापसी पन्नू की मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म रश्मि रॉकेट का ट्रेलर डिजिटली रूप से रिलीज किया गया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान तापसी का कहना था, मेरे को ये कहानी एक्चुअली मिली थी चेन्नई में नंदा पेरियास्वामी who's our story the guy who had the story with him he met me to make this film and मैंने जैसे ही वो देखी मतलब he made a very beautiful AV not a script or anything उसने AV बनाई थी कुछ मिनटों की and मैंने वो देखा and it shocked me honestly because मैंने कहा मैं इतना स्पोर्ट्स पसंद करती हूँ फॉलो करती हूँ ये मेरे को नहीं पता था इस मुद्दे के बारे में जो हम बात कर रही हूँ इस फिल्म में So I had to Google it, and I was shocked after I got to know the details about this particular thing. And फिर मैंने उनको बोला क्योंकि मतलब I do one South film in a year, and I was like यार ये फिल्म के लिए तो मतलब इतनी मेहनत लगने वाली है कि अगर बनानी है तो let's make it on a national platform, like a full where the whole country can watch it. It deserves that kind of platform. But अभी वो कैसे होगा वही आज तक पता नहीं क्योंकि मेरे को तो याद आता है या तो किसी की छूटी हुई फिल्म मिलती है या फिर लोग आते हैं मेरे पास तो कि आप ये स्क्रिप्ट है आप बताओ करोगे तो ये वाले ही ऑप्शन देखे थे मैंने आज तक ये ऑप्शन नहीं देखा था कि कोई मैं बता रही हूँ कि ये वाली पिक्चर करनी चाहिए या इतने सीड लेवल पे कभी मैं नहीं थी इससे पहले फिल्म के तो वहां से जब ये आइडिया निकला मतलब ये आइडिया मैंने सुना मुझे इतना अच्छा लगा एंड दैट डे बाय द एंड ऑफ द डे आई जस्ट कॉल्ड अप प्रांजल बिकॉज़ यू नो वी आर फ्रेंड्स वी हैव नोन ईच अदर सिंस सुरमा नेबर्स एज वेल सो मैंने फोन किया मैंने कहा यार आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बट पता नहीं बनाएंगे बनेगी कैसे पता नहीं इतनी बड़ी है कैसे अमाउंट होगी भगवान जाने बट आई रियली लाइक द स्टोरी तो प्रांजल जस्ट आस्क्ड मी वन थिंग इन रिटर्न कि तू बता करेगी तो मैं करता हूँ तो आई वाज लाइक आर यू श्योर क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब ये वो वाली पिक्चर नहीं है जो स्मॉल बजट में बन जाए मतलब पैकेज कर लेंगे जैसे तैसे हैवी कंटेंट है तो छोटे मोटे तरीके से बन के निकल जाएगी मैंने कहता कि नहीं इफ यू आर ऑन we'll find a good director we'll find a good studio to present it and we'll make sure that it happens in a big way इसका कॉन्फिडेंस तो मुझसे ज्यादा लग रहा है तो so मैंने कहा ओके फाइन कि if you think you can get a good director to do it and a good studio to present it 100% I think it's worth doing मुझे ऐसा लगता है so there onwards प्रांजल ने पूरी रिसर्च चालू करी कि किसको भेजनी चाहिए किससे बात करनी चाहिए आकर्ष जब मेल किया उसके बाद he told me कि मैंने मेल किया है एंड मना नहीं किया उसने तो मैंने कहा ओके फाइन आई एम मीटिंग हिम इन फ्लोरेंस फिल्म फेस्टिवल में हम दोनों की पिक्चर आ रही है तो आई थिंक आई विल गेट टू मीट हिम मैं बात करके देखती हूँ क्या पता मिलने से ज्यादा प्रेशर डाल पाऊँ मैं करने प्लीज so that's how I met him over that lunch and of course two food loving people over lunch मैं कुछ भी बनवा सकती थी उस टाइम आकर्ष से आकर्ष खुराना द्वारा निर्देशित बहुप्रशिक्षित फिल्म का प्रीमियर ZEE5 पर होगा। रिलीज के साथ ही फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तापसी ने अपनी शानदार अभिनय से एक बार फिर लोगों के बीच धमाल मचा दिया है। यह एक युवा लड़की की कहानी है जो एक छोटे से गांव से संबंध रखती है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से बड़े उपहार से नवाजा है। आकर्ष खुराना द्वारा निर्देशित रश्मि रॉकेट नंदा पेरियास्वामी की एक मूल कहानी पर आधारित है।
पोस्टर में दर्शकों को एंड्रे लाइन पैक कथा की एक झलक दी गई है, जिसमें तापसी धैर्य और दृढ़ संकल्प से भरपूर नजर आ रही है। रोनी स्क्रूवाला, नेहा आनंद और प्रांजल खडडिया द्वारा निर्मित रश्मि रॉकेट नंदा प्रिया स्वामी, अनिरुद्ध गुहा और कनिका ढिल्लो द्वारा लिखी गई है और इसमें सुप्रिया पाठक, अभिषेक बनर्जी, प्रियांशु पेन्यूली, सुप्रिया पिलगावरकर भी हैं। रश्मि रॉकेट 15 अक्टूबर को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है। Now and press the bell icon. Never miss an update.